हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। देखिए, हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। यहाँ पे मेजरली जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर के यूपीएससी का अगर एनालिसिस करूँ तो मुझे यहाँ पे दो क्वेश्चंस नज़र आते हैं जो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा हुआ है 2 बार। इन फ्यूचर में ये हो सकता है कि इसको मेंस में भी पूछ ले, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सा ना जनरलाइज करके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉर हमारे मेंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हेडिंग है क्या है, आर डाटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट नेसेसरी प्रोपोर्शनेट। ये वर्ड देखिए, डाटा लोकलाइजेशन, ठीक है। ये जो डाटा लोकलाइजेशन का वर्ड है, इसको लेकर के यूपीएससी ने पीटी में अभी तक क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका अगर मतलब मैं एकदम एक वर्ड में समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि ये यूएसए है और यहाँ पे इंडिया है। समझ लीजिए कि अगर फ्लिपकार्ट, जैसे अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर जो भी ग्लोबल कंपनी है, इंडिया में ट्रेड करती हैं। इंडिया में ट्रेड कैसे करती हैं? जैसे आपको अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ती है, शॉपिंग जिसे हम कहते हैं ई कॉमर्स, ठीक। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाके कोई शर्ट या फिर शूज, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो या बाई करते हो, तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले आप अपना एड्रेस डालते हो, एक आईडी बनाते हो और एक अपनी पुरानी आईडी इसमें डालते हो, फिर इसके बाद आपका मोबाइल नंबर होता है। तो अब इससे क्या क्या चीज़ें पता चल जाती है? आपकी चॉइस पता चल जाती है, इनको चॉइस पता चल जाती है, आपका एड्रेस पता चल जाता है, और कितने एक्टिव हो आप कहाँ पे, ऑनलाइन। अगर आप इनमें एंटर करते हो ये इन्फॉर्मेशन, तो आपको ऑटोमेटिक आपके फेसबुक, इंस्टा, ठीक है, ट्विटर और जो भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग आप यूज करते हैं, वहाँ पे इनका ऐड चला है। तो आपको सोचिए कि ये इन्फॉर्मेशन फेसबुक को कैसे मिला। आप तो अपनी इन्फॉर्मेशन इसी को शेयर कर रहे हो ना। तो मतलब ये है कि सब एक दूसरे से लिंक्स हैं। एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे ये है। तो ये एक दूसरे से सब लिंक्स हैं। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि नहीं आप एक दूसरे से लिंक्स नहीं हो। इज दैट क्लियर? तो अगर आप यहाँ पे यूज करते हो तो सारी जो मल्टीनेशनल कंपनी या नेशनल कंपनी के पास डाटा शेयर हो जाता है। तो आप इंडिया के हो तो आपके डाटा तो इंडिया में ही इनको यूज करना चाहिए ना, पर्पज से। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि आपका इन्फॉर्मेशन ले कि यूएसए में स्टोर कर लें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो जब ये आपका डाटा आपके कंट्री में ही स्टोर हो, ठीक है, आपके कंट्री में ही स्टोर है, मतलब इंडिया में ही कंट्रोल हो, यूएसए में नहीं जाए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन है, ये यूज कर रहे हैं आपका डाटा, तो इनको ये अधिकार नहीं कि आपका डाटा जाके यूएसए में स्टोर करें। क्यों भाई, वहाँ पे क्यों कर रहे हो? आप यहीं भी क्यों कर लेते हो, क्यों नहीं करते? तो अगर ये यहाँ पे कर लेते हैं तो इसी को वर्ड दिया जाता है, यहाँ पे देखिए, डाटा लोकलाइजेशन। डाटा लोकलाइजेशन मतलब कि जहाँ पे है वहीं कर लो। सबसे पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए, बस यही एक डेफिनेशन के हिसाब से, ये डाटा दैट स्टोर देयर ओन कंट्री वेयर इज द सिटीजन्स या रेसिडेंस, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया। अब हम आते हैं दूसरा। अगर आप सॉरी, ये एक वर्ड इसमें आपको क्लियर नहीं दिखेगा, जो दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था पीटी में। आने वाले समय में मैं ऐसा भी करूंगा कि जो भी एडिटोरियल में डिस्कस कर रहा हूँ, उससे अगर यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले आपके साथ करूँगा, राइट। तो ये दूसरी जो चीज़ है, एक और वर्ड यूज होता है, जैसे जिसको हम कहते हैं GDPR। अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, अब देखिए GDPR। अब ये क्या है? अगर इसका वर्ड है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये इस डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन और डाटा लोकलाइजेशन कहीं ना कहीं रिलेटेड है, राइट।
ये चीज़ यहाँ पे हमने देख लिया। इसका ये मतलब है ये यूरोपीय यूनियन का है, ये यूरोपीय यूनियन का है। अब इसमें क्वेश्चन यूरोपीय यूनियन का यही है कि जो यूरोप का डाटा ना वहीं पे आप लोकलाइज स्टोर करिए, यही का मतलब है। यूपीसी ने जो जीडीपीआर के बारे में पूछा हुआ था, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, इसमें पूछा था कि ये किसका है, यूरोपीय यूनियन का है, यूएसए का है, रसिया का है, चाइना का है। अभी पूछा था क्या इंडिया इसका मेंबर है, जी नहीं, का मेंबर है यूरोप का है तो यूरोप का ही होगा। तो ये एक बेसिक चीज़ें हो गई, डाटा लोकलाइजेशन क्या होता है और जीडीपीआर के क्या है। मतलब डाटा लोकलाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए एक जो है कि कानून है या फिर लॉ है जो यूरोप का डाटा स्टोर करती है यूरोप में। वैसे ही एक बिल आया हुआ था इंडिया में भी एक बिल आया हुआ था, बट उसको डाटा प्रोटेक्शन बिल बोला जाता था, बट अभी तक पास नहीं हो पाया। दैट्स वाई हम कह सकते हैं सॉरी, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से ओपन है। आरबीआई जो एक पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करती है, जैसे आप यूपीआई से क्या बोलते हैं, पेटीएम से, गूगल पे से जो ट्रांजैक्शन करते हो, इस तो मान लीजिए फॉरेन कंपनी है, जी पे किसका है, गूगल पे किसका है, ये तो गूगल का है ना, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है फॉरेन की। अगर इसे यूज करते हो तो सारा डाटा होता है। तो इसने ये मैंडेटरी कर रखा है आरबीआई ने इनको कि नहीं भाई आप डाटा को बाहर मत लीजिए, इंडिया में ही लोकलाइज करिए। ये आपका एक बेसिक चीज़ें हो गई कि डाटा लोकलाइजेशन, जीडीपीआर, आरबीआई क्या है, कैसे है। इंडिया में कोई ऐसा लाभ नहीं है, बस हालांकि रेगुलेशन बनाए गए। तो हम इसको थोड़ा सा और इसका कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह देख लेते हैं कैसे है। यहाँ पे देखिए हमने व्हाइट बोर्ड ले रखा है। अब ये जो व्हाइट बोर्ड है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर आप डाटा लोकलाइज करते हो तो क्या क्या फ़ायदा होगा। पहली बात तो आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते किसी चीज़ को, प्राइवेसी बनी रहेगी, एक कॉन्फिडेंस कंज्यूमर के अंदर आएगा। अगर हम डाटा लोकलाइजेशन को अगर नहीं करते हैं प्रोटेक्शन, या फिर जब करते हैं इससे क्या हो, पहली बात तो ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि उनको यूएसए में भी स्टोर करने का पैसा देना पड़ेगा और इंडिया में भी देना पड़ेगा, राइट। दूसरी चीज़ है कि इंफॉर्मेशन जो है ना कंज्यूमर के पास कम जाएगी, लेस होगी। उससे क्या हो जाए, कंज्यूमर की चॉइस है ना, चॉइस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी, राइट। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर हम ओपन कर देते हैं कि नहीं करो तो उससे क्या होगा, इसी के जस्ट उल्टा हो जाएगा। बट हालांकि ये सारी चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। प्रोटेक्शन होना चाहिए, कंप्लीटली होना चाहिए या पार्टली होना चाहिए, मतलब पूरी तरह से होना चाहिए कि या फिर कुछ डाटा का लोकलाइजेशन करना चाहिए, ठीक है। ये सब्जेक्टिव चीज़ है और आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, वो उसका देख सकता है। लेकिन जो ये आर्टिकल्स है इसमें यही कहा है, इसमें कुछ 2 पॉइंट पॉजिटिव बताया है, 2 पॉइंट नेगेटिव बताया। अगर आप करते हैं तो कॉस्ट बढ़ेगी, कंज्यूमर की जो कि चॉइस को इन्फ्लुएंस किया जाएगा। दूसरी चीज़ अगर नहीं करते हैं तो उनकी प्राइवेसी है और भी चीज़ें एक्सप्लॉइट किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।